हाय, वेलकम टू अनदर ब्लॉग का व्लॉग। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाई यू शुड नॉट हायर फ्रीलांसर्स ऑन फाइवर। अगर आप एजेंसी ओनर हैं या फिर आप बिजनेस ओनर हैं, तो इस ब्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया कि व्हाई यू शुड नॉट हायर फ्रीलांसर। आपको क्यों हायर नहीं करने चाहिए फाइवर के ऊपर स्पेशली। फाइवर जब शुरू हुआ था तो इसका मतलब ये था 5 आवर, मतलब $5 पर आवर। ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगो डिज़ाइन से लेकर कंटेंट राइटिंग हर चीज़ का फ्रीलांसर यहाँ पर आपको मिल सकता है। बट इसके अंदर आपको लोएस्ट प्राइसेस और आपको लगता है कि फास्ट डिलीवरी होती है। तो इसका एक ड्रॉबैक भी है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिसके अंदर है इसके अलावा क्वालिटी कंसर्न्स, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। इसके अंदर क्वालिटी का इशू आता है बहुत ज़्यादा। जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो आपको वही चीज़ करके देते हैं जो आप उनको टू द पॉइंट बताते हैं। उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, कोई एडिशनल पॉइंट नहीं होता। सब कुछ जेनेरिक होता है। बहुत दफ़ा ये होता है कि वो आपको कहीं गूगल से या कैसी ऐसी फ्री वेबसाइट से चीज़ें उठा के आपको थोड़ी बहुत कस्टमाइज़ेशन करके दे देते हैं। एंड ये आपको लगता है कि वो एक नई क्रिएटिव चीज़ है, बट ऐसा नहीं होता। एक सर्टेन पॉइंट होता है रिविजन्स का, उसके बाद रिविजन्स भी नहीं होती। तो वो जो फ्रीलांसर होता है वो कहता है कि यार जल्दी-जल्दी हो और पूरा हो प्रोजेक्ट, ताकि वो दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे। फाइवर का एल्गोरिदम भी इसी चीज़ को सपोर्ट करता है। ये एक स्टैट्स है, 42% ऑफ बिज़नेसेस रिपोर्ट नीडिंग टू रीहायर फॉर सेम प्रोजेक्ट आफ्टर अ बैड फाइवर एक्सपीरियंस। मतलब 100 में से 42 प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोग फाइवर के ऊपर हायर करते हैं। उनमें से 42 लोग बहुत दफ़ा दूसरी दफ़ा भी सेम प्रोजेक्ट के लिए दूसरी दफ़ा लोगों को हायर करते हैं, क्योंकि क्वालिटी का इशू होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है हिडन कॉस्ट। एक जो है $5 गिग मिथ होती है। मतलब फाइवर के ऊपर आपको ना 3 पैकेजेस मिलते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक $5 से स्टार्ट होता है और स्टैंडर्ड आप और बाकी जो प्रीमियम है उसको अपनी प्राइस के हिसाब से रख सकते हैं। जो बायर को, मतलब एज़ अ बिज़नेस ओनर को जो शो हो रहा होता है वो बेसिक वाला शो हो रहा होता है, $5 वाला जो कम से कम वाला होता है एक्चुअली, ठीक है? तो ये वाली मिथ होती है कि बहुत सस्ता पड़ेगा, बट इन एक्चुअल ज़्यादा होता है। हर रिवीजन का ज़्यादा कॉस्ट होती है। इसके अंदर अगर फ्रीलांसर अपसेल करता है तो उसकी अलग कॉस्ट होती है। और अगर आपको कोई चीज़ अर्जेंट चाहिए और आप किसी को हायर करते हो, तो ऑब्वियसली डिले आता है, तो आपको जो क्वालिटी का काम होता है वो नहीं मिलता। इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी है ब्लॉग के अंदर, 50 लोगो डिज़ाइन, 200 एन एड्स फॉर वेक्टर फाइल्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप। मतलब एक लोगो बनाना था $5 का, बट अगर आपको उसकी वेक्टर फाइल या एडिटेबल फाइल चाहिए तो आपको $50 देना पड़ेंगे। लाइक ये एक मिथ है कि आपको $5 का लोगो मिल जाता है। इसके अलावा फेक रिव्यूज़, ये तो बहुत बहुत ही कॉमन है इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, बांग्लादेश और बाकी जितनी फ्रीलांसर कम्युनिटीज़ हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान या इवन दूसरी भी फ़िलीपाइंस वगैरह। तो वहाँ पर ना लोग अपनी प्रोफ़ाइल्स को फ़ेक रिव्यूज़ देते हैं ताकि उनकी प्रोफ़ाइल रैंक हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलें। और इस तरह से ना प्रॉपर लोग हैं जो कि फ़ेक रिव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। मतलब लेट्स से अगर आपको $5 का रिव्यू चाहिए, तो आप उनको $7 देते हैं या $8 देते हैं, वो आपको फ़ेक रिव्यू दे देते हैं। और यही चीज़ होती है जो कि आपको अच्छा टैलेंट ढूँढने में, आपको लगता है कि यार रिव्यूज़ तो अच्छे हैं, तो टैलेंट भी अच्छा होगा, बट ऐसा इन एक्चुअल नहीं होता। तो ये एक और वजह है कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप फाइवर के ऊपर हायर करें। कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड टाइम ज़ोन्स। टाइम ज़ोन का तो ये है कि ठीक है, मतलब चल जाता है। अगर यूएस में बैठे हैं तो आप पाकिस्तानी को हायर कर सकते हैं, मसला नहीं है। जैसे हमें भी काफ़ी लोग हायर करते हैं। और इसी तरीके से जो मेन होता है ना कम्युनिकेशन बैरियर, जो नए-नए फ्रीलांसर होते हैं ना उन्होंने चैटजीपीटी से लिखवा लिया या कहीं इधर-उधर से टूल्स यूज़ करके उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखवा ली और गिग की सारा डिटेल्स लिखवा ली। बट जब उनसे बात करो तो वो वाली कम्युनिकेशन का लेवल नहीं होता जो कि गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर नज़र आ रहा होता है। एक तो ये, दूसरा ये कि डिलेड, और ऑब्वियसली अगर न्यू फ्रीलांसर है उसको ये नहीं पता कि यार इंस्टेंट रिप्लाई करना होता है, तो वो डिले करता है, रिप्लाई लेट करता है। ठीक है? और बाकी काफ़ी लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश, तो वो कोशिश करते हैं इंग्लिश बोलने की, कम्युनिकेट करने की, बट नहीं हो पाता।
तो एक और स्टैट है ये, 68% ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स फेस कम्युनिकेशन इश्यूज। मतलब आउट ऑफ 100 प्रोजेक्ट 68 ऐसे होते हैं जो कि जिनके अंदर कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं। एक और चीज़ मैंने लिखी है, मिस अलाइंड एक्सपेक्टेशन, वेग गिग डिस्क्रिप्शन। सेम अगेन, आप कहीं और से गिग डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हो, बट जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसका मतलब कुछ और होता है। Another reason why you should not hire freelancer on Fiverr is that lack of long-term accountability. फाइवर का एल्गोरिदम भी यही प्रेफर करता है और फ्रीलांसर भी यही प्रेफर करता है कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा हो तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाएं, या फिर एडिशनल रिवीजन के लिए एडिशनल कॉस्ट चार्ज की जाए। तो ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट नहीं चलता, बहुत ही शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन जो क्लाइंट वाला होता है बहुत ही कम केसेस के अंदर बन पाता है। और एक पेमेंट के बाद या तो फ्रीलांसर गुम हो सकता है या फिर बायर भी डिसहार्ट होके छोड़ देता है। तो ये एक बड़ा इशू एक और भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी रिस्क, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी फ्रीलांसर्स जो है ना अनलाइसेंस स्टॉक इमेजेस यूज़ करते हैं या फिर टेम्पलेट्स इस्तेमाल करते हैं जो कि फ्री वाले होते हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि यार प्राइवेसी कोई चीज़ होती है। सो अनदर रीज़न व्हाई यू शुड नॉट हायर फ्रीलांसर ऑन फाइवर। फाइवर्स फीस एंड प्लेटफॉर्म लिमिटेशंस। फाइवर की जो फीस है बहुत ज़्यादा है, 20% चार्ज करता है जी फ्रीलांसर से, और अराउंड 20% वो चार्ज करता है बायर से। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ह्यूज चंक ऑफ कमीशन है जो कि वो चार्ज करता है, और ज़्यादातर आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप शेयर भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा और कौन-कौन से उसके अल्टरनेट हैं, ये मैंने मेंशन किए हैं आपको। टॉप टेल, 99 डिज़ाइन, ये भी है, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर भी मिल जाते हैं क्लाइंट्स, यू कैन हायर वेरी गुड पीपल फ्रॉम लिंक्डइन, यू कैन हायर, देयर आर मल्टीपल अदर वेबसाइट्स एज़ वेल। Well, that's it for today. See you in the next one. Subscribe to our YouTube channel अगर आपको इस तरह की कोई और क्योंकि जितनी जितनी जैसे जैसे अपडेट आती है तो हम उसकी वीडियो बनाते हैं, बिकॉज वीडियो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फीडबैक हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट।